हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक प्यारा खूबसूरत चीज़, बहुत ही प्यारी खूबसूरत नायाब चीज़ कि माँ के घर में बच्चा कैसे बनता है, जो कि कुदरत का करिश्मा है, नेचर्स का मिरेकल कह लो कि आप एक नई जीव, एक नई जान को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो। तो वो प्रोसेस कैसे होती है, वो इतनी खूबसूरत सी प्रोसेस कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके पहले कि आप प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, आप कंसीव कैसे, आज हम बात करेंगे कंसीव करने के बाद की प्रोसेस में। कंसीव करने के पहले की जो प्रोसेस होती है, कौन सी डेट्स होती हैं जिन पर आप कंसीव करने के आपके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप प्रेग्नेंट कैसे होते हो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पे मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ आप ना करें, अवेयर रहें प्रेगनेंसी को लेकर, उसके बारे में एक वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होगी कंसीव करने के बाद की प्रोसेस से, कि आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। तो एक खूबसूरत सी जो माँ की जर्नी होती है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारी बॉडी में जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, फीमेल होती है, अगर वो बॉडी फीमेल होती है तो उसके पास 6 मिलियन एग्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्स होते हैं, मतलब अंडे हमारे पास होते हैं जिनसे कि बच्चे बनते हैं। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी 6 मिलियन एग्स हमारे पास होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी वो एज आ जाती है, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, तब तक उस एज तक हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन स्पर्म बचते हैं, सॉरी 1 मिलियन एग्स हमारे पास, अंडे हमारे पास बचते हैं। उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हो तो बड़े होते होते हमारे पास सिर्फ 3 लाख अंडे हमारे पास, 3 लाख एग्स हमारे पास बचते हैं। तो जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारे पास 3 लाख एग होते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है या हमारे पीरियड्स आते जाते हैं, वो एग कम होते जाते हैं। एग क्यों कम होते जाते हैं? जब भी आपका पीरियड आता है, जब भी आपका पीरियड आता है तो आपकी ओवरी एक एग रिलीज करती है। तो आपके हर पीरियड पे आपकी ओवरी एक एग रिलीज करती है। इसलिए जैसे जैसे आपके पीरियड्स आते हैं, आपकी एज बढ़ती है, तो आपके एग्स, हमारे अंडे जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 ओवरी होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, उससे समझाती हूँ। अब यहाँ पे आती है कंसीव करने के बाद की प्रोसेस। तो हमारे जो ओवरी होती है, हमारे पास 2 ओवरीज होती हैं। 2 ओवरी मतलब 2 अंडाशय हमारे पास होते हैं, ये दोनों हमारे अंडाशय हैं। हर मंथ में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। अगर इस महीने इस वाली ओवरी ने एग रिलीज करा है तो अगले महीने ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी। तो ऐसे ये साइकिल चलती है, एक बार ये ओवरी, एक बार ये ओवरी, अंडाशय बोलती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हर बार एक अंडाशय एक एग रिलीज करता है। एग क्या होता है? जिससे कि हमारा बेबी बनता है। तो जैसे ही हमारी ओवरी एग रिलीज करती है, अंडा रिलीज करती है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब है। ये ओवरी से ये अंडा होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ हमारे यूटेरस तक जाता है। तो जब ये अंडा फैलोपियन ट्यूब से, ये ट्यूब से होती है, ये नली से होते हुए जब ये यूटेरस के पास जाता है तो इसे लगते हैं 2 दिन, लगभग 48 आवर्स, मतलब 24 आवर्स से 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे तक उसको लगते हैं ये सफर करने में। यहाँ से अंडे को नली से होते हुए गर्भाशय तक जाने में 2 दिन लगभग लग जाते हैं। इन 2 दिनों के बीच में ये हमारा अंडा यहाँ से जा रहा है, इन 2 दिनों के बीच में अगर उसको यहाँ से मेल स्पर्म मिल गया, मतलब अगर उसको स्पर्म मिल गया, मेल स्पर्म अगर उसको मिल गया, तो ये अंडा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा, फूल की तरह खिल जाएगा। अगर अंडे आ रहे हैं, जब मेल स्पर्म उसको मिलता है ना, तो एक स्पर्म नहीं होता, मेल स्पर्म भी मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में, लाखों में, करोड़ों में स्पर्म होते हैं। उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में सिर्फ एक स्पर्म से हमारी ओवेरी का जो है वो फर्टाइल होगा, सिर्फ एक स्पर्म से। ये हमारा स्पर्म है, इसको मेल स्पर्म मिला, ये फर्टाइल हो गया। ये फर्टाइल हो जाता है तो ये अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिसे बोलते हैं जायगॉट। वो एक जायगॉट बना लेता है और वो धीरे 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 हमारे गर्भाशय तक जाता है। तो धीरे 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 वो गर्भाशय तक जा रहा है। अब वो जायगॉट जब बन गया तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो 2 सेल्स में हो जाएगा, फिर वो 4 सेल्स में हो जाएगा, फिर वो बहुत सारे सेल्स में होते होते धीरे 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 वो गर्भाशय तक पहुंचता है, वो यूटेरस तक पहुंचता है। उसको लग जाते हैं लगभग 1 हफ्ता, 1 हफ्ता लगभग उसको अब लग जाता है यहाँ से ये सफर करने में, ये नली से होते हुए ये हमारे गर्भाशय तक जाने में लगभग उसको, उस जायगॉट को 1 हफ्ता तक लग जाता है। और जैसे ही वो गर्भाशय में पहुंचता है
तो गर्भाशय जो हो जाता है बंद हो जाता है। अब हमारा यूटेरस यहाँ से, यूटेरस के नीचे होती है वजाइना, यूटेरस बंद हो जाता है, यूटेरस अपने आप को बंद, हमारा गर्भाशय अपने आप को बंद कर लेता है, ताकि अब अगर कोई मेल स्पर्म आता है, अब अगर कोई स्पर्म आए तो वो अंदर ना आ पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं। जैसे ही हमारा एग फर्टाइल होगा हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो हमारा जो अंडा था उसको स्पर्म मिला, वो फर्टाइल हो गया। अब गर्भाशय ने, यूटेरस ने अपने आप को बंद कर लिया, ताकि कोई भी मेल स्पर्म अब अंदर ना आ सके, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हो, आपने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है, बधाई हो। तो इसलिए अब कोई स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। और जैसे ही हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, हम कंसीव कर लेंगे, तो हमारे पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। यूटेरस बंद हो गया, पीरियड्स बंद हो गया, कोई मेल स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन पीरियड्स का ब्लड ही इकट्ठा होता है और उसी से हमारा बेबी बनता है। तो ये पीरियड्स के ब्लड से ही हमारा बेबी बनता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हम होते हैं प्रेग्नेंट, इस तरह से एक बेबी बनता है, जायगोट बनता है। और फिर वो जायगोट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने जो स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो स्क्रीन इतनी बड़ी सी मॉनिटर स्क्रीन, नाम नहीं आ रहा मुझे, सोनोग्राफी जब आप करवाने जाते हो तो एक शील्ड बनी हुई होती है, तो बॉडी के आसपास एक शील्ड बन जाती है। उस शील्ड के अंदर ही हमारा बेबी होता है। एक शील्ड बना लेता है, यूटेरस के अंदर भी एक शील्ड होती है, गर्भाशय के अंदर एक शील्ड होती है, उस शील्ड के अंदर हमारा बेबी होता है। कुछ बड़ा सा नाम है, मैं भूल रही हूँ, अभी याद नहीं आ रहा हाल फिलहाल। तो इस तरह से प्रेगनेंसी की पूरी प्रोसेस होती है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बेशक पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे जवाब दूंगी। या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहती हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे और लोगों तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।